बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब को तुम चीज़ भूल जाओ मुझ पर दुरूद पढ़ो, याद आ जाएगी इंशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब। खाना और पीना बैठ कर करना सुन्नत मार के, खड़े होकर करना सुन्नत मार के नहीं है। अशद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। ईद के हवाले से मैं फिर दोबारा आया हूँ, क्योंकि गोश्त खाने से ना ज़्यादा बदहज़मी हो जाती है, पेट की काफ़ी बीमारी पैदा हो जाती है। हम लोग जोश में आकर ईद के यानी दिनों में ना खूब गोश्त खाते हैं, तो काफ़ी मसले बनते हैं। नुस्खा ये इस्तेमाल कीजिएगा इंशाल्लाह, इसकी बरकत से और यानी बेशुमार फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। पेट की बीमारी भी दूर होगी, डकार, बदहज़मी और सीने में जलन होती है वो भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। जिरकान का भी इसमें इलाज है, बेहतरीन है, बग़ैर नुकसान के देसी नुस्खा है, इसमें नुकसान नहीं होता। कोशिश करें यार फिर भी ना सब बहन भाई सुन्नत के अंदर कम खाएं, गोश्त कम खाएं। इसमें कोई आपकी अपनी चीज़ है, यानी पागलों की तरह खाते जाते हैं हम लोग, सुबह भी शाम को दोपहर, ऐसा ना करें आप, ठीक है। कोई ना चेंजिंग कर लेना खाने वगैरह में ना। नुस्खा बड़ा आसान है, इसको बनाकर ये खुश्क अदरक लिखा हुआ है, रेवन चांदी है और रेवन चीनी और मीठा सोडा है, तो ये बारीक पीस लीजिएगा। आम मिल जाती है हर पंसार स्टोर से। तो अर्ज़ करने का मकसद फिर यही है कि अगर आप चाहते हैं ना कि पेट आपका बिल्कुल ठीक रहे और बीमारी पैदा ना हो, तो खुदारा अपने जिस्म पर ना रहम किया करें, क्योंकि गोश्त वही है जो फ्रीज़ किया हुआ है। हम लोग तो फ्रिज में पड़े होते हैं हमारे पास, तो आराम से खाएं, तहम्मुल से खाएं, कौन सी जल्दी है, ठीक है। तो लोग बेचारे यानी जोश में आके पता नहीं क्या समझते हैं कि ये शायद दोबारा मिलना नहीं है या ख़राब हो जाना, तो ऐसा ना करें, अपनी जान पर जुल्म ना किया करें। कम खाएं, ठीक है, और अच्छा खाएं, सही हज़म करके खाया करें, ठीक है। चेंजिंग किया करें, सुबह नए गोश्त पका लें, रात को गोश्त पका लें कोई, ठीक है, सब्ज़ी भी डाल लें उसमें, तो इससे इंशाल्लाह बीमारी दूर हो जाएगी।